हम्म। जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। सभी लोग का वेलकम है। आ जाइए सभी लोग, हम लोग मैथ शुरुआत करने वाले हैं। आपको बताए थे अगर आज का डेट में जो क्लास लगेगा तो आएंगे जरूर लेने। ठीक है, चलिए हम लोग का क्लास शुरू किया जाए। आ गए हैं सभी लोग। मुकेश कुमार, निधि, प्रीति, ऋचा, सभी लोग आ चुके हैं और बोले थे सवाल को बनाने के लिए। बनाए थे आप लोग? जल्दी बताइए। कितना नंबर सवाल पर थे हम लोग? ये सब हो गया था ना? 164 से होना है ना? वन सिक्सटी थ्री 163। अब का है फिर से? सब रोज जब आते हैं तो एक क्वेश्चन पीछे से ही लोग कहता है फिर से। इसमें क्या दिक्कत था? इसमें तो कुछ छूटा हुआ था, बोले थे ना उसको ठीक कर लीजिए तब बनेगा। कितना लिखाए थे इसमें से? 4 लिखाए थे कि 8? 4। 4 मित्रों के 9 आने के कारण प्रत्येक को 16 रुपया अतिरिक्त अतिरिक्त देना पड़ा। कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए थे? तो आपको बताए थे, मान लीजिए पहले एक्स मित्र हैं तो प्रत्येक मित्र को इतना देना पड़ेगा। 4 मित्र नहीं गया तो 768 में x-4 करेंगे, क्योंकि हर जगह कम रहेगा तो ऊपर ज्यादा होगा। और इसी दोनों का अंतर दिया हुआ है 16 रुपया। 16 रुपया कम मिलता। बोले थे ऑप्शन से इसमें बैठा देना है। ऑप्शन से क्या सेट किया था? ऑप्शन से 16 ना, बस 16 रख करके देख लीजिए। 16 चौका 64, 16 अठे 100, और यहाँ काटिए 16 चौके 64। 16 सेट किया था कि जी? नहीं, 16 नहीं सेट कर रहा है। 12 12 देते हैं तो 12 छाके 72, 4 12 चौके 48। 12 यहाँ देते हैं तो 12 देंगे 8 हो जाएगा। 8 नम्मे 8 नम्मे 72 और 8 छाके 48। 64 32 नहीं, 16 ही सेट कर रहा है क्या जी? 16 ही सेट कर रहा है। 16 चौके 64, 16 8 है। 4 घटाइएगा तो 12 से भाग दीजिएगा, यहाँ यहाँ हो जाएगा 12। 12 छाके 72 और 12 चौके 48। 64 माइनस 48 16। कल तो बता दिए थे, फिर उसी सवाल को फिर से बनाने की क्या जरूरत है। आइए अगला सवाल। देखिए ये सब लैंग्वेज है तो ये सबको जैसे जैसे कहता है उस अनुसार बनाइए तब होगा। कहता है 4 प्राकृत संख्याओं इस प्रकार है कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योग इतना 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 आता है। तो इन संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब देखिए वो कहने का क्या मतलब है। 3 3 कर को जोड़ना है तो मान लेते हैं 4 जो संख्या है वो ए है, बी है, सी है, डी है। 4 संख्या मान लीजिए, ठीक है। रेडी है सब लोग? चलिए 4 संख्या मान लिए ए बी सी डी। जो लेट से आएगा वो फिर कहेगा सर ये फिर से बताइए, तो ये सब काम मत करिए। जो पहले से आता है उसको दिक्कत होता है, ठीक है। अब कहता 3 3 करके जोड़ने पर इतना। इसका मतलब है अगर ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तो ये कहता है आता है 180। 3 3 करके फिर बी प्लस सी प्लस डी करते हैं तो ये आता है आपको 197। फिर कहता है अगर सी फिर सी प्लस डी प्लस ए करिए, 3 3 करके जोड़ते चलना है, तब आता है 208। और अब कहाँ से शुरू करिएगा? डी से। डी प्लस ए प्लस बी, ये आता है कितना?
तो 222, यही दिया हुआ है। आपको कहता है इनका माध्य क्या होगा, मतलब आपको जो निकालना है वो निकालना है a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी बटे कितना 4, ये निकालना है औसत। तो ये तो आसान सवाल है, इसको जोड़ लीजिए। अगर हम जोड़ लेंगे तो देखिए a कै बार आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, सभी तीन तीन बार आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इधर भी जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ लीजिएगा तो देखिए आप, 2 2 4, 2 6, 2 800, 800 में इधर हो गया 20 3 23 कमा 22 8 30, यानी 807 आ गया। देखिए तो 807 आ गया। जोड़ लीजिए, 8 7 15, 2 17, 9 8 17, 17 2 19, 19 19 1 20, 20 2 बच गया, 2 2 4, 2 6 2 8, ठीक है। आपको ये अगर निकालना है, बटे में 4 करना है, तो पहले तो 3 को हटाइए, 3 से काट देते हैं। 3 से काटिएगा तो आप 26 बार में 78 हो गया, 9 बार में। अब कहता नीचे में 4 लाना है, तो आप इधर भी 4 दे दीजिए और इधर भी 4 से भागा दे दीजिए। क्या 4 से भागा दे दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 छाके 24, 2 पर 9, फिर 4 छाके 24, 4 सत्ते लगाइए 28, 1/4, ये आपका उत्तर हो गया 67 1/4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? हाँ, डी बिल्कुल सही है। क्या किए, सबका जो a प्लस ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, डी ए बी, ये जब दिया हुआ है और इसको जब जोड़ेंगे तो सभी तीन तीन बार आ जाएगा। इसको भी जोड़ लिए तो इतना आ गया। हमको माध्य निकालना है, मतलब एक तरह से औसत, एवरेज, यानी इतना बटे 4 निकालना है। तो पहले 3 से काट दिए, जो भी आया बटे 4 करना है, तो बटे 4 इधर, बटे 4 इधर, आपका उत्तर आ गया 67.1/4। आसान था। 161 का 9 आंसर होगा सर। अभी 161 नंबर पे कहाँ चले गया विद्यार्थी, अब बताइए, इसमें चले गया है। वो बाद में न है, बाद वाला होगा तो 9 होगा, पहले वाला होगा तो 6 होगा। चलिए इसमें आइए। किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? चलिए ये सवाल तो आसानी से बन जाएगा। कहता किसी संख्या को अगर 7 से गुना करते हैं तो सिर्फ 3 आता है। तो मान लीजिए कोई संख्या x है जिसको 7 से गुना करते हैं तो सिर्फ 3 3 3 3 आता है। आपको x का मान निकालना है, तो 3 3 3 लिख देते हैं। वैसे भी आप जानते हैं 7 का विभाजिता के नियम में जब 6 बार 3 लिखिएगा तो 7 से कट जाएगा। लगातार 6 बार रिपीटेशन होता है तो क्या होता है, 3 7 11 13 21 37, विभाजिता के नियम में ये लिखाए थे रूल ऑफ डिजिबिलिटी में, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, हम 6 बार लिख दिए हैं, बस कट जाएगा, उत्तर हो गया। क्या 7 से काटिए, 7 चौके 28, कितना बच गया, 5 पर 3 7 7 49, 4 पर 3 7 छाके 42, 1 पर 3 7 6 7 9 63, 47 619 आपका उत्तर आ गया। 47 619, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल सही है, रवीना परवीन बिल्कुल सही, 47 619 सही है। सी नंबर डेविड टोनी एकदम सही, मनीषा सी नंबर सही है। चलिए आगे। कहता जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो वह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि गेंद को 32 मीटर से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी? तीसरे उछाल में मतलब पहला उछाल जो होगा तो 32 का 3/4 उछलेगा, ठीक है। दूसरा बार जो उछलेगा तो फिर जितना बचेगा उसका 3/4 उछलेगा। तीसरा बार जो उछलेगा फिर जो बचेगा उसका 3/4 उछलेगा, क्योंकि ये कहता है प्रत्येक टकराव के बाद 3/4 उछलता है। तो पहला बार इतना, दूसरा बार इतना, तीसरा बार इतना, बस हो गया उत्तर, कुछ नहीं करना है। 4 चौके 16 चौके 64, 32 से 2 बार में
27/2, 27/2 मीटर उछलेगा। 27/2 देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपके पास पीडीएफ जा चुका है राजा जी, पीडीएफ में देख लीजिए, जितना क्वेश्चन है सब समाप्त हो जाएगा, फिर रेशियो चलने लगेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन है एग्जाम में, तो गहराई से थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो हमको कहिएगा तो 20-20 क्वेश्चन दे करके समाप्त कर देंगे, तो उससे होगा? बताइए, नहीं ना होगा। इसलिए आपको हर एक चीज को पढ़ना है। 50 क्वेश्चन एग्जाम में है, समझ रहे हैं? इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, जब हम नहीं हड़बड़ा रहे हैं तो आप तो एकदम नहीं हड़बड़ाइए। चलिए अगला आइए। कहता एक बाल्टी का भार पानी से भरी होने पर 17 केजी है। यदि वह केवल आधी भरी होती है तो इसका वजन 13.5 केजी होता है, तो खाली बाल्टी का भार क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता एक बाल्टी का भार पानी से भरा हुआ है तब है 17 केजी। यदि वह आधी भरा हुआ है, कहने का मतलब है जब पूरा भरा हुआ था तो इसका वजन था 17 केजी, और आधा भरा हुआ है तो इसका वजन है 13.5 केजी। ठीक है, ये था पूरा भरा हुआ और ये है आधा भरा हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये है आधा भरा हुआ। तो अभी कितना, बाल्टी का जब आधा भरा हुआ है तो आधा पानी निकला होगा, आधा पानी निकला होगा, मतलब कितना घटा है इधर, 1/2 भाग कम हुआ है। 1/2 भाग इधर कितना कम हुआ है, तो आप कहिएगा सर 3.5 लीटर केजी, जो भी बोलिए इतना कम हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है बाल्टी के आधे भाग में 3.5 केजी है पानी, तो पूरा बाल्टी में कितना पानी होगा, 7 लीटर या 7 केजी, जो भी है यहाँ 7 लीटर होगा। ठीक है, यानी ये क्या निकला, 7 लीटर बोलिए या जो भी बोलिए, ये हुआ पानी। इसका मतलब पूरा बाल्टी में कितना पानी है, तो आप कहिएगा सर 7 केजी पानी है। फिर से समझिए, जब बाल्टी पूरा भरा होने से आधा भरा तो आधा पानी निकला, लेकिन वजन घट गया 3.5 केजी। इसका मतलब आधा पानी का वजन है 3.5, तो पूरा पानी का कितना होगा, 7 केजी। अब पूरा भरा हुआ बाल्टी में 7 केजी अगर पानी होगा, तो खुद सोचिए, अगर 7 केजी पानी होगा तो बाल्टी का वजन कितना होगा, बाल्टी का वजन जल्दी बोलिए तो 17 - 7, यानी बाल्टी का वजन कितना होगा, 10 केजी होगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए, कहता है खाली बाल्टी का भार क्या है। हम कहते हैं पूरा भरा होने से आधा जब भरा तो आधा निकला, आधा क्या निकला होगा, पानी। बाल्टी तो पूरा है लेकिन वजन में कमी हो गया 3.5 केजी। इसका मतलब है आधा बाल्टी में 3.5 लीटर पानी आता है, लीटरे बोलिए। आधा बाल्टी में 3.5 लीटर, तो पूरा बाल्टी में 7 लीटर। जब पूरा बाल्टी का वजन 17 केजी है तो उसमें 7 लीटर क्या है, पानी है। इसका मतलब बाल्टी का वजन कितना होगा, 10 केजी। बिल्कुल सही। चलिए अगला आइए। 300 पृष्ठ वाली पुस्तकों की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये कहने का ये मतलब है, जैसे 1 से 10 तक लिखिएगा तो कै गो डिजिट आया, तो डिजिट तो आप कहिएगा सर हमेशा 10 गो आएगा, लेकिन नहीं, 10 है ना, 10। आपको यहाँ कहता है कुल कितना अंक का प्रयुक्त हुआ, तो 10 में 1 को भी जोड़ना होगा और 10 को भी जोड़ना होगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ कहता है 300 पृष्ठों तक, तो इसका तो फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला भी टेस्ट से ही आया है, वो भी देख लेना है। 2 अंक तक अगर अंत रहेगा, 2 अंक तक अगर अंत रहेगा तब लगाइएगा फार्मूला 2n - 9। 3 अंक तक अगर रहेगा ना तब फार्मूला लगाइएगा 9 और 99 108। 4 अंक तक रहेगा ना पृष्ठ की संख्या, तो कुल अंक होगा 4n, और 999 999 को घटा लीजिए, ये आ जाएगा 1107। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कैसे आता है, तो जब आप 1 2 से लिखिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक, तो 9 तक तो 9 गो आएगा। 10 आ जाएगा तो ये हो गया 10, ये हो गया 11वां।
तो 10 तक में कहेगा कै गो हुआ, तो आप कहिएगा 10 दूना 20 और 9 को घटा लीजिए तो 11 गो आ जाएगा। तो आप ये फार्मूला स्टेप में आप याद रख सकते हैं, उतना प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। 2n-9 कब तक, जब 2 डिजिट तक रहेगा तब। 3 अंक पर इंड होगा तो 3n-108, 4 अंक पे इंड होगा तो 4n-1107। अब यहां देखिए क्या अंक तक है, आपको 3 अंक है यानी 300 तक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला 3n, n के जगह क्या हो जाएगा 300 माइनस 108, यानी ये हो गया 900 में से 108 घटा दीजिए, तो यानी ये कितना हो गया 792। 792 आपका उत्तर हो गया। आंसर कौन हो गया, डी, बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो वो जो अभी आप लिखिएगा ना, जैसे 1 से 10 तक, तो 9 घटाते हैं कि 9 गो संख्या एक अंक का है, अगर 2 डिजिट पर अंत होगा मतलब 99 तक में, 99 तक अंत होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद 3 डिजिट में जाएगा तो ये लगाइएगा, 4 डिजिट में जाइएगा तो ये लगाइएगा। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, उसी का ये रूप है, आपको हम डायरेक्ट लिख दिए, ध्यान रखिएगा इसको, हो जाएगा। आप लोग को बताना है, बताइए तो अगर बुक पर मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 97 तक, अगर लिखा हुआ है तो कितना अंक होगा, जल्दी से बताइए तो उत्तर। अगर 97 तक पृष्ठ अंकित है, चैप्टर वाइज पढ़ाइए। ये क्या चीज चल रहा है बाबू, ये नंबर सिस्टम का ही लैंग्वेज चल रहा है। राजीव कुमार, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ इसी में आएगा, इसके बाद फिर आपका रेशियो आएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, 97 तक अगर पृष्ठ में अंकित है तो कितना अंक आया, 185। क्या लगाइएगा 97 तक में, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट वाला में ये फॉर्मूला लगेगा, 2n-9, मतलब 2 गुना 97 माइनस क्या 9, बस उत्तर हो गया। 97 दूना हो गया कितना 194 माइनस 9, यानी हो गया 185। तो फॉर्मूला याद रहेगा, सवाल बन जाएगा। बिल्कुल एकदम राइट, सभी का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का जो लैंग्वेज होता है उसमें अपने अपने आप में सब एक टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम सब टाइप का दे दिए हैं, कोई भी आपसे न छूटे, ठीक है। चलिए अगला आइए, कहता किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे आरंभ होता है, चौथा पीरियड 13:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि क्या होगा, बताइए जल्दी से, आप लोग जल्दी से बताना है। डेविड टोनी का आ चुका है 45 मिनट। मैथ के टीचर गुस्सा करते, कहाँ गुस्सा तो नहीं करते हैं, करते हैं जी। बताइए आप लोग। आ गया सबका 45 मिनट। चलिए देखिए तो इसमें क्या है, 10:30 बजे शुरू हुआ है और 13:45 में समाप्त हुआ है, तो आप कहिएगा सर कितना समय लग गया, यानी 10 से 1.5 घंटा हो गया 12, और उसके बाद 1 घंटा यानी 2.5 घंटा हो गया, और फिर 45 मिनट यानी 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट टोटल हो गया। अब कहता है इसमें आरंभ होता है तथा चौथा अंतिम पीरियड, इसका मतलब 4 पीरियड इसमें चलता है। प्रत्येक पीरियड की समयावधि जो है एक समय हो और प्रत्येक की पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम होता है। ध्यान दीजिए, कल जो पेड़ वाला मामला पढ़ाए थे वही है, 4 पीरियड है। मतलब यहां से मान लीजिए शुरू हुआ एक पीरियड, यहाँ 5 मिनट रुका होगा, फिर यहाँ से यहाँ तो यहाँ भी 5 मिनट रुका होगा,
फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी 5 मिनट रुका होगा, और यहाँ तो अंत ही हो गया, तो यहाँ नहीं रुकेगा। तो कुल कितना मिनट बीच में रुका, तो आप कहिएगा सर 15 मिनट। तो 15 मिनट इसमें से क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो कितना बच गया, 3 आवर। अब प्रत्येक यानी कै गो पीरियड है इसमें, 4, यानी 4 शिफ्ट होना है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे। तो जब 3 घंटा में 4 से भागा देंगे, यानी 3 घंटा मतलब 180 मिनट, 180/4 यानी कितना हो जाएगा, 45 मिनट का। तो जिसका जिसका 45 मिनट आया है एकदम सही है, क्या जी, 45 मिनट जिसका जिसका आया है सही है। ठीक है, चलिए आगे। 1200 सैनिकों का एक समूह टेंट से यात्रा कर रहे हैं, जिनमें प्रत्येक 15 सेना पर एक नायक है। समूह में सेना नायक की संख्या निकालना है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, सब ये सब लैंग्वेज है, इसको पकड़ना है, आपको बनाना है, इसका कोई रूल नहीं है, आप जैसे बना दीजिए। जल्दी से इसका आंसर देना। 170 का बी, 80 सी, सबका 80 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। 1200 सैनिकों का एक समूह टेंट से यात्रा कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक 15 सेना पर एक सेना नायक है। मतलब सेना है अगर 15 गो, तो उसमें सेना नायक कितना है, एक है। ठीक है, और ये सब मिला करके कितना है, 1200। सब मिला करके कितना है, 1200। ये रेशियो वाला हो गया, ये सब मिला करके, क्योंकि सेना नायक भी क्या है, एक सैनिक है। इन सभी का वैल्यू यानी 15 यूनिट और 1 यूनिट यानी 16 यूनिट। 16 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1200। अभी रेशियो में यही सब पढ़ना है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 16 से भगा दीजिए, 16 सत्ते 112 और 16 पंचे 80। तो 1 का वैल्यू हो गया 75। तो यही तो आपका उत्तर हो गया। ये मतलब कितना है, सेना नायक कितना है, 75 गो। तो कहता सेना नायक की संख्या कितनी होगी, तो ये आपका उत्तर हो गया कितना, 75। ठीक है, आप 12 का वैल्यू 1200, 15 का वैल्यू 1200 किए थे, अच्छा इसलिए 80 आ रहा था। नहीं, सेना नायक अलग से नहीं है, उसी में सेना नायक भी है। ठीक है, 1200 में ही क्या है, सेना और सेना नायक का पूरा टुकड़ी चल रहा है। सेना नायक का टुकड़ी कोई अलग से थोड़े चलता है, सेना के साथ ही चलता है। ठीक है, तो 1200 टोटल था, तो प्रत्येक 15 सैनिक पर एक सेना नायक है, मतलब टोटल सेना कितना है, 16। क्वेश्चन में कितना है, 1200। तो 16 का वैल्यू 1200, 1 का वैल्यू निकाल लिए 75। तो यही तो सेना नायक है, इसी का मान निकालना था। इसका मतलब सेना नायक कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी, न कि सी। अगला चलिए 171 नंबर सवाल को पढ़िए। 171 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। हाँ, 170 नंबर फिर से बता दीजिए। काहे फिर से बता दीजिए, इसमें कुछ था। 15 सैनिक है, एक सेना नायक है, ऐसा क्या है इसमें, 15 सैनिक एक सेना नायक, तो टोटल सैनिक कितना हो गया, 16। 16 का वैल्यू 1200, 1 यूनिट का वैल्यू 16 से भागा दे दीजिए 75। तो वही पूछ रहा, 75 उत्तर हो गया। चलिए इस सवाल को बनाइए जल्दी से। 171 नंबर, एकदम हंसते खेलते पढ़ते चलना है। 900, देखिए सबका 900 आ रहा है, 9000 भी आ रहा। अच्छा लिखने में मिस हुआ होगा। आ गया सबका, ठीक है। कहता एक मानचित्र में 500 किलोमीटर को 2 मिलीमीटर के पैमाने पर दिखाया गया है।
अब कहता अगर दो स्थानों के बीच 3.6 मिलीमीटर है, अंकित किया गया, तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। तो कहने का मतलब है मिलीमीटर में अगर 2 है तो रियल में कितना है 500 किलोमीटर है। तो इसी 2 का वैल्यू तो दे रखा है 3.6, 3.6, यानी 2 का वैल्यू 3.6, 500 का निकालना है। ठीक है, तो पहले 1 का वैल्यू निकालिएगा, 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 3.6 बटे में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का 2 से भागा, कितना यूनिट का निकालना है 500 यूनिट का, तो 500 से गुना कर दीजिए, ये दशमलव हटा दीजिए, 1 जीरो हटा दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितना 18 बार में, 18 पंचे 90 पर 1 जीरो, यानी 900 किलोमीटर आपका उत्तर हो गया। आंसर ए सभी का सही है। ठीक है, हाँ 900 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, कहता एक आदमी ने नौकर को एक शर्त, इस शर्त पर रखा कि 80 रुपया और एक जोड़ी जीन्स 1 वर्ष की सेवा के बाद देगा। नौकर ने केवल 9 महीना की सेवा दी और जीन्स की एक जोड़ी और 55 रुपया प्राप्त किया, तो जीन्स की कीमत क्या है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए जल्दी, हम देख रहे हैं। डी नंबर आ रहा है 20, 20 20 20 सबका 20 आ गया है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जीन्स अगर एक जोड़ी देता है साल में, तो ऐसा न है जो 9 महीना में उसका 3 कोना फाड़ करके देगा। 9 महीना में भी जीन्स देगा तो पूरा जीन्स देना पड़ेगा, है ना। सबका 20 आया है। चलिए देखते हैं, देखिए क्या कहता है, 12 महीना में उसको क्या देगा, 80 रुपया, इस शर्त पर रखा कि उसे 80 रुपया और एक जोड़ी जीन्स 1 वर्ष की सेवा के बाद देगा, यानी 12 महीना में उसको 80 रुपया मिलेगा और एक जीन्स मिलेगा। मान लेते हैं जीन्स का जो प्राइस है वो X है। ठीक है, कहता है नौकर ने केवल 9 महीना सेवा दिया, तो महीना में आ गया, तो ये तो 12 महीना में इतना देगा। तो आप बताइए 12 महीना में जब इतना रुपया देगा तो 1 महीना में कितना रुपया देना होगा, इतना। ध्यान दीजिएगा, 12 महीना में अगर 80 प्लस X उसको जाएगा तो 1 महीना में बटे 12, लेकिन कहता है 9 महीना काम किया, तो 9 महीना काम किया तो 9 से गुना कर देंगे, 9 महीना काम किया तो 9 से गुना कर देंगे। इसी को थोड़ा कम कर दूं, 28 पे है। ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं अगर उसको 12 महीना में 80 प्लस X रुपया दिया, तो 1 महीना में 80 प्लस X बटे 12, तो 9 महीना में कितना देगा, गुना 9। लेकिन 9 महीना के बाद क्या दिया है, एक जोड़ी जीन्स दिया और 55 रुपया दिया, यानी ये जो है 55 रुपया प्लस X दिया है। यही सवाल है, बस अब तो कैलकुलेशन कर दीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, कैलकुलेशन करिए, 240 प्लस 3x बराबर 55 गुना 4 220 प्लस 4x, तो x बराबर कितना हो गया, ये उधर गया ये इधर आया, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। एकदम सही है 20, क्या 60 नहीं 20 ही आया है। क्या किए हम लोग, पहले 1 महीना का निकाल लिए तो 12 से भागा, फिर 9 महीना का निकालेंगे तो 9 से गुना, क्योंकि 9 महीना काम किया है।
अब कहता है उसको एक जोड़ी जीन्स और 55 रुपया दिया, तो 55 रुपया एक जोड़ी जीन्स का एक्स माने हैं, कैलकुलेशन कर दिए 240 प्लस 3x, और 4 से इधर गुना कर दिए तो 220 प्लस 4x, इधर आके x घट गया, ये उधर चल गया 20 रुपया। चलिए अगला सवाल आ जाइए, बढ़ा जाना आगे। चलिए अगला सवाल है आपके पास, इसको बनाइए। चलिए इस सवाल को देखिए जल्दी से, 173। ये सब एकदम बेसिक नंबर सिस्टम का सवाल है, ये सब चीज आना चाहिए फटाफट। क्या हुआ 172 नंबर में? उसका आमदनी को करना है, पूरा आमदनी को 12 से भाग दीजिए, 9 से गुना करिए, सिर्फ 80 में नहीं। 6 आ गया, सबका 6 आ रहा है। ध्यान दीजिए सवाल को क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस सवाल को। क्या है सवाल में? कहता एक टोकरी में प्रत्येक दिन उतने अंडे और भरा जाता है जितने अंडे उस दिन टोकरी में पहले से है। इस प्रकार टोकरी को पूरी तरह भरने में 24 दिन लगता है, तो कहता एक चौथाई भरने में कितना दिन लगा होगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कहता है मान लीजिए आज अगर टोकरी में 4 अंडा है, तो कल जो है 4 और अंडा देगा, तो कल कै गो अंडा हो जाएगा? 8। अगला दिन आज जितना अंडा है फिर उतना ही अंडा देगा, तो तीसरा दिन हो जाएगा 16 गो। चौथा दिन जो हो जाएगा फिर 16 अंडा देगा तो हो जाएगा 32 गो। उसके बाद फिर 32 गो अंडा दे देगा तो हो जाएगा 64 गो। इसका मतलब प्रत्येक अगला दिन क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। प्रत्येक अगला दिन क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। प्रत्येक अगला दिन डबल हो रहा है। क्या? प्रत्येक अगला दिन डबल हो रहा है। ठीक है, तो जब डबल इधर से हो रहा है तो मान लीजिए ये डबल जब मान लेते हैं इतना जब भर गया है, यही कहता है 24वां दिन है, तो मान लीजिए ये 24वां दिन है, तो इससे पहले कैमा दिन होगा? 23वां दिन होगा। इससे पहले कैमा दिन होगा? 22वां दिन होगा। तो आपको तो इधर से इधर देखना है, तब 64 से 32 आधा हुआ। 64 से 32 हो गया तो क्या हुआ? आधा हुआ। और यहां से यहां आएंगे तो फिर आधा हुआ, तो यहां से यहां पूरा कितना हो गया? एक चौथाई हो गया। नहीं हो गया? मतलब अगर 24वां दिन पूरा भर गया है तो 23वां दिन क्या होगा? आधा होगा। और 23वां दिन, उसके बाद 22वां दिन क्या होगा? एक चौथाई होगा। तो आपको तो एक चौथाई ही न पूछ रहा है, तो एक चौथाई होने में कै दिन लगेगा? 22 दिन लगेगा। एक चौथाई होने में 22 दिन लगेगा। बताइए, बिना फाउंडेशन पढ़े आया हूं, कैसे होगा? तो बिना फाउंडेशन अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें जितना पढ़ाते हैं उसको A to Z को 10-10 बार बना करके रेडी रहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ देखिए 24वां दिन पूरा भर गया। क्वेश्चन जो कह रहा था प्रत्येक अगला दिन, सीधा सीधी समझिए डबल होते जा रहा है, डबल डबल। तो अंतिम से जब पहला एक दिन पीछे आएंगे तो आधा रहा होगा, तब ना डबल होगा। तो इससे 24वां दिन अगर पूरा भरा हुआ तो 23वां दिन क्या होगा? आधा भरेगा। 22वां दिन क्या होगा? एक चौथाई। तो आपका जो एक चौथाई पूछ रहा है वो 22वां दिन ही हो जाएगा। तो 22वां दिन ही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। यानी आंसर होगी आपका सी। नहीं समझ में आया? अरे खुद सोचना है, आज जितना अंडा है, आज जितना अंडा है कल उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि उतना ही अंडा फिर से आ रहा है। चलिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं। हम कहते हैं
मान लीजिए आज जितना अंडा है उसका क्या होता है अगला दिन डबल, मतलब उतना ही और हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, प्रत्येक दिन डबल होता है। यही समझाने का हम प्रयास किए हैं। अगर मान लीजिए आज हम इस टोकरी में 5 अंडा है, तो कल जो होगा जितना अंडा है उतना ही और दिया जाता है, उतने अंडे और भरा जाता है। तो कल तो 10 अंडा न हो जाएगा। अब अगला दिन जो हम भरने आएंगे तो ये जितना अंडा है उतना ही अंडा और देंगे, तो 10 है ही 10 देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 देंगे तो 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मान लेते हैं अंडा पूरा भर गया, मान लेते हैं 80 अंडा उसमें आता है टोकरी में। यही है आपका 24वां दिन। ठीक है, तो आपका कहता है आधा कब होगा, मतलब 1/4 कब होगा। तब उल्टा न चलिएगा। तो 24वां दिन पूरा भरा हुआ है, तो उससे एक दिन पहले देखिए ना आधा है कि नहीं, आधा आधा है। और उससे दूसरा दिन 2 दिन पहले क्या है, 1/4 है कि नहीं है। 80 का 1/4 कितना होगा, 20 होगा। इसका मतलब 24वां दिन अगर पूरा भरा हुआ है तो 23वां दिन आधा रहा होगा, और 22वां दिन ही क्या रहेगा, 1/4 रहेगा। तो आपको वही पूछ रहा है 1/4 कब होगा। तो 24वां दिन अगर पूरा भरा हुआ है तो 22वां दिन क्या होगा, 1/4 होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल। 64 से आगे बढ़ना है, तो आप वो 64 थोड़े लिए थे। हम मान लेते हैं 80 अंडा में भर गए। आपका मन है जो 80 दूना 160 करने का, तो आप वहां मानिए भर गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। बनाइए जल्दी से इसको, ये तो आसान है, इसको आप बना लीजिएगा। क्या ये तो बन जाएगा। 64 लीजिए कि उसका डबल लीजिए कि उसका डबल लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर वहां से आप उल्टा एक एक दिन ही पीछे आइएगा। 174 का बी। 174 तो हम समझते हैं बहुत ही आसान सवाल दिया है। कहता है 5 लॉकेट, मान ली एल दे देते हैं, और 8 जंजीर, और 8 जंजीर जे दे देते हैं, या जेड दीजिए, जो भी दीजिए। इसका मूल्य दिया हुआ है 14,5785। अरे कहे होता मच्छर बैठ गया है का। 14,5785। ठीक है, 14,5785। और आपको पूछ रहा है क्या, 15L प्लस 24Z का मान, 24Z का मान। तो देखिए ना, ये इसका सीधा सीधी पूरा पूरा तिगुना है। ये इसका क्या है, पूरा पूरी 3 गुना है कि नहीं। तो सीधा सीधी आप भी 3 गुना कर दीजिए, हो गया उत्तर। इसका क्या करना है, 3 गुना कर देना है। इतना ही था सवाल, कुछ है इसमें नहीं, गुना कर दीजिए। 5 तिया 15, 8 तिया 24, 25, 7 तिया 21, 2 23, 5 तिया 15, 2 17, 42 1 43, 43 73 55। ऑप्शन नंबर बी। चले अगला, आसान था। कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। हाँ, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक, वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। बताए भी थे एक रोज, वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। क्या, तो यहाँ कहता है कौन सा इकाई अंक नहीं हो सकता है, तो 8 कभी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होगा। आंसर होगी आपका सी। 3 गुना नहीं रहता तो सवाल नहीं बनता बाबू, क्योंकि एक इक्वेशन से अलग अलग वैल्यू कभी भी नहीं निकलेगा। एक इक्वेशन से अगर मान लीजिए यहाँ 5L 8Z है, यहाँ 15L 24Z के जगह 25Z दे देता तो सवाल कभी भी नहीं बनता। लेकिन वो मिलान दिया हुआ है इसलिए तो सवाल बन गया, नहीं तो सवाल कभी भी
नहीं बनेगा। ठीक है, डिजिटल सम मतलब हुआ किसी भी संख्या में 9 से भाग दीजिए और जो शेष बचता है वही डिजिटल सम है, वो तो डायरेक्ट जोड़ देना है। चलिए अगला, ये याद रखना है, बताए थे पहले भी, वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। चलिए, और एक चीज देखिए, अभी एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट और पढ़िए। ये पॉइंट नंबर 1 था वर्ग संख्या का, वर्ग संख्या का ये पॉइंट नंबर 1। वर्ग संख्या के बारे में बताए थे, नहीं बताए थे? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 3 पॉइंट यहां लिख रहे हैं। अबाउट ए स्क्वायर नंबर, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट आपके पास है, पहला पॉइंट है वही वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ध्यान से समझिए इसको, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 1 0 3 0 5 0 डैश डैश नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब 1 0 भी नहीं होगा, 3 0 भी नहीं होगा, 5 0, विषम में 0 भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, वर्ग संख्या में दशमलव हमेशा सम स्थान पर होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे आपको दिया गया है 62.5 और 6.25, तो आप जानते हैं 625 वर्ग संख्या है, क्या 625 वर्ग संख्या है, लेकिन दशमलव का पोजीशन सम होना चाहिए। दशमलव का पोजीशन क्या होना चाहिए? सम। तो यहाँ देखिए 1 2 2 अंक बाद है, यहाँ देखिए 1 अंक बाद है, तो ये कभी भी नहीं होगा, ये आपका होगा। ये दूसरा पॉइंट था। बोर्ड का कलर चेंज कर दें? चलिए चेंज कर देते हैं। अब तो ये ब्लू कलर तो नहीं दिख रहा होगा, कि दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए और थोड़ा बड़ा लिखें, बहुत बड़ा लिख रहे हैं बाबू। चलिए दो पॉइंट हुआ। जो वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 1 0 3 0 5 0 नहीं होगा। वर्ग संख्या में दशमलव का पोजीशन क्या होगा? कभी भी आपको विषम स्थान पर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? सम स्थान पर होगा। हमेशा क्या होगा? सम स्थान पर होगा। पॉइंट नंबर 3 आइए, पॉइंट नंबर 3, वर्ग संख्या का, अब देखिए डिजिटल सम लिख रहे हैं, डीएस, डिजिटल सम हमेशा 0 1 4 7 होगा। अब कहिएगा सर डिजिटल सम क्या हुआ? तो डिजिटल सम हुआ जैसे मान लीजिए यहां लिखते हैं 25, तो 25 का डिजिटल सम डीएस 5 2 7। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं 8 4 3, जैसे डिजिटल सम इसका लिखना है तो जोड़िए 8 4 12 3 15 और फिर इसको जोड़ दीजिए 5 1 6। तो डिजिटल सम हमेशा 0 से 8 तक ही रहेगा, तो 0 बोलिए या 9 बोलिए, तो जो भी वर्ग संख्या रहेगा ना उसका डिजिटल सम 5 2 7 ये होगा। तो देखिए 25 है वर्ग संख्या तो 7 है, जो नहीं होगा उसका डिजिटल सम ये सब नहीं आएगा। आप कोई भी वर्ग संख्या लीजिए, कोई भी वर्ग संख्या, जैसे 81 है, इसको जोड़िए 8 1 9, तो 9 को 9 बोलिए या 0 बोलिए, एक ही चीज है।
9 से भाग देना है, 9 से भाग दीजिएगा तो क्या शेष बचेगा, 0। तो 9 से भाग 9 दे करके आप डायरेक्ट इसको जोड़ लीजिए। 25 में 9 से भाग दीजिएगा 7 बचेगा शेष। तो आपको तो नियम याद है 9 का विभाजिता का, तो अंक जोड़ लेना है। आप बताइए 4 3 5 7 2 1, इसका डीएस बोलिए। आपको 9 योग जहां हो जाएगा काट दीजिए। इसका बोलिए तो डिजिटल सम आप लोग जल्दी से, इसका डीएस आप लोगों को बताना है जल्दी से। नहीं, जब भी वर्ग संख्या होगा तो उसका डीएस जो होगा 0 1 4 7 ही होगा। अभी देख लीजिए 4-5 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप एक भी वर्ग संख्या है, 4 वर्ग संख्या है, 9 वर्ग संख्या है, 9 के बाद 16 वर्ग संख्या है, 25 वर्ग संख्या है, 36 वर्ग संख्या है, 49 वर्ग संख्या है, 64 वर्ग संख्या है, आपके बाद 81 वर्ग संख्या है, 100 वर्ग संख्या है। सबका डीएस निकाल के देखिए। इसका निकल गया। 11 कभी भी डीएस नहीं होगा, 11 आता है तो फिर एक एक जोड़ दीजिए। देखिए इसका डीएस निकाल रहे हैं, जहां 9 हो जाएगा काट दीजिए। 7 2 9 काट दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। 5 4 9 काट दीजिए। 9 हो जाए योग तो हटा दीजिए। 3 और 1 4, 4 जिसका आया है सही है। ठीक है, अब इसमें किसी का डीएस निकालिए। 1 है, 4 है, 0 बोलिए या 9 बोलिए। 7 है, 7 है, 9 बोलिए, 0 बोलिए। यहाँ 4 है, 6 4 10, 1 है, 8 1 9, 1 है, 0 है या 9 बोलिए। यहाँ भी 1 है। तो हमेशा वर्ग संख्या का डीएस क्या होगा, तो आपको यहाँ जो रूल लिखा है ये याद रखेंगे, 0 1 4 7। क्लियर? तीसरा पॉइंट भी क्लियर? तीसरा पॉइंट भी क्लियर? 835 लीजिए। 835 वर्ग संख्या थोड़े है। 8 3 11, 11 5 16, 16 7 हो गया। तो मतलब ये थोड़े है जिसका डीएस 7 होगा वो वर्ग संख्या होगा, ऐसा नहीं होता है। वर्ग संख्या का डीएस जो है 0 1 4 7 होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ जो जितना भी वर्ग संख्या, जितना का भी डीएस 0 1 4 7 होगा सब वर्ग संख्या होगा। उल्टा नहीं ना ले सकते हैं। मैथ नहीं समझ में आता है तो मत पढ़िए। अब क्या कहेंगे इससे ज्यादा जी, क्योंकि जितना इजी वे में आप लोग को बता रहे हैं। रंजन कुमार लिखते हैं मैथ नहीं समझ में आता है, तब बताइए क्या कहें इनको, जो इतना धीरे धीरे एक एक पॉइंट को बता रहे हैं। फिर दिक्कत है तो गड़बड़ान जाएगा। वाइस वर्सा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। रीजनिंग में जैसे आप पढ़ते हैं सभी फल जो है आलू है, तो आलू ही सब फल नहीं ना होगा, उसका उल्टा सम में होता है, पढ़े हैं ना। ऑल का क्या होता है, सम में। तो डीएस जिसका 7 हो वो वर्ग संख्या होगा, ये नहीं है, ये आपको नहीं निकालना है। जो वर्ग संख्या होगा उसका डीएस ये होगा। 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट कहता है वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या सब होगा। अब देखिए अंतिम 2 अंक जो होगा 1 से 24 तक को वर्ग करने पर, 1 से 24 तक को वर्ग करने पर जो अंतिम 2 अंक होगा, मान लेते हैं ए बी, यही हमेशा वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक हो सकता है। 1 से 24 तक वर्ग करिएगा तो क्या सब आएगा, आप कहिए 1 का वर्ग तो 0 1 लिखिए, 2 का 0 4 लिखिए, 3 का 0 9 लिखिए, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121 तो 21 लिखिए, 12 144 तो 44 लिखिए, 13 169 तो 69 लिखिए, 14 196 तो 96 लिखिए, 15 का 25 लिख ही चुके हैं, 16 256 तो 56 लिखिए, 17 89 लिखिए, 18 24 लिखिए, 19 61 लिखिए, 20 तो 0 लिखा हुआ है, 21 तो 441 लिखिए, 22 तो 484 लिखिए, 23 69 529, बस 76 तो आ ही गया है ना, कि नहीं आया है। 24 का 576 यानी 76 लिखिए।
किसी भी वर्ग संख्या का, ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ग संख्या का इसके बाद कोई भी अंतिम 2 अंक नहीं हो सकता है, इसके अलावा अंतिम 2 अंक कभी भी नहीं होगा। तो कम से कम इतना पॉइंट तो याद रखना है, ठीक है। अरे 81 में 9 से भाग दीजिए ना, 0 शेष बचेगा, तो 0 शेष को आप 0 बोलिए चाहे 9 बोलिए, एक ही चीज न हुआ। डीएस होता है, डीएस को आप 9 बोलिए चाहे 0 बोलिए, दोनों एक ही चीज है। हाँ जी, फाउंडेशन बैच लेना ठीक है क्या? बिल्कुल, जो मैथ को बहुत गहराई से एक एक चीज को पढ़ना चाहते हैं वो फाउंडेशन का कोर्स जरूर लीजिए, और जो मान लीजिए इस एग्जाम में अपना पूरा आजमाना चाहते हैं मेहनत, तो इसको करते रहिए। एडीओ का एग्जाम जब भी होगा आपका पूरा सिलेबस हम उससे 10 से 15 दिन पहले समाप्त कर देंगे, टेंशन उसका आप मत लीजिए, वो हम पे छोड़ देना। तो चलिए 4 पॉइंट को तो आपको हर हाल में याद रखना है, 4 पॉइंट को हर हाल में याद रखना है। अब देखिए बड़ा बड़ा वर्गमूल भी आप आसानी से निकाल दीजिएगा। एक वर्गमूल निकालने का आपका तरीका बताते हैं, वो ध्यान दीजिए। देखिए एक तरीका आपको बता रहे हैं वर्गमूल, वैसे ढेर तरीका है लेकिन एक तरीका हम बताते हैं, कोशिश करेंगे जो आप बढ़िया से ध्यान रखिए। एक देखिए बेस, बेस रखिए 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये सब हुआ बेस, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? बेस। ध्यान दीजिएगा, बड़ा बड़ा संख्या का वर्गमूल सब भी बहुत जल्दी आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो। अब जैसे हमको मान लीजिए वर्गमूल निकालना है, तो इस एक चीज देखिए, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, हम सिर्फ वर्ग संख्या लेंगे, मतलब हम जैसे लेते हैं 1521 लेते हैं, 1521 का स्क्वायर रूट मान लीजिए निकालना है, मान लेते हैं नहीं आता है, तो ध्यान दीजिए बनेगा कैसे। अब ध्यान दीजिए, कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, ये जल्दी कैसे बनाइएगा। रूल तो और भी है लेकिन एक रूल बताते हैं जो आप जल्दी कर पाइएगा। आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना, अगर अंतिम 2 अंक 21 है, अंतिम 2 अंक 21 है तो क्या होगा? कहेगा सर अंतिम 2 अंक 21 तभी आता है जब 11 का स्क्वायर करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 11 का स्क्वायर में ही अंतिम 2 अंक 21 आएगा, और तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 11 अंक 21 आएगा, ये तो आप समझ गए, जो 11 ही रहना चाहिए तभी 21 आएगा। अब आप बेस देखिए, बेस हुआ 50 है, 100 है, 50 का वर्ग करिएगा तो कहिएगा सर 2500 हुआ, 100 का तो 10,000 हो गया। तो कहने का ये मतलब है, अगर आप जान गए हैं जो ये 11 वाला मामला है, अगर आप जान गए हैं ये 11 वाला मामला है, तो इसका वर्गमूल जो होगा, वर्गमूल जो होता है ना, अगर ये हम के मान लें, इसको के मान लें, तो इन सभी का जो आप स्क्वायर रूट निकालिएगा, स्क्वायर रूट जो निकालिएगा तो वो हमेशा निकलेगा बेस प्लस माइनस के, बेस प्लस माइनस के। अब बेस कौन सा आप लीजिएगा, सो देखिए बेस कौन सा लीजिएगा, तो खुद सोचिए 50 का स्क्वायर 2500 होता है, और ये तो 2500 से कम है, 2500 से क्या है, कम है, मतलब बेस हमको यही लेना है। मतलब इसका वर्गमूल या तो 50 प्लस के होगा या 50 माइनस के होगा, 50 प्लस के होगा और 50 माइनस के होगा। अब के का मतलब हम क्या बताएं, अंतिम 2 अंक को देखिए, मतलब इसका वर्गमूल या तो 50 प्लस 11 होगा या 50 माइनस 11 होगा। अब फिर सोचिए, 50 का स्क्वायर हो जाता है 2500, ये 2500 से कम है, तो इसको छोड़ दिए, इसको ले लिए, उत्तर हो गया 50 माइनस 11, 50 माइनस 11 कितना होगा, 39। आप सेकंड में बता दीजिएगा वर्गमूल। चलिए और हम कराते हैं, तब देखिए कैसे होगा, और आपको हम कराते हैं 1-2। देखिए जैसे एग्जाम्पल है 4096 का वर्गमूल निकालना है। देखिए 50 ही लेना पड़ेगा बेस, क्योंकि 100 तो 10,000, 50 का 2500, तो बेस तो ले लिए 50। अब बताइए 50 के क्या लेंगे, लास्ट में 96 है तो के का मान क्या ले, लास्ट में 96 है तो के का मान क्या ले बताइए,
लास्ट में 96 है तो के का मान क्या लेंगे? अगर लास्ट में 96 है तो के बराबर 16 लेंगे। 16 नहीं, 16 में तो 56 आ जाता है, 14 लेंगे। तो अब देखिए, थोड़ा सा सोचिए, या तो 50 प्लस 14 लेंगे, 50 माइनस 14 लेंगे। तो 50 माइनस 14 लेंगे तो ये तो 2500 होता है, 50 का स्क्वायर। तो ये तो 2500 से ज्यादा है, तो ये ले नहीं सकते हैं। आंसर 64 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 64 उत्तर हो गया। सेकेंड में निकाल दीजिएगा ये सब का वर्गमूल आप। सेकेंड में वर्गमूल आप निकाल दीजिएगा। ध्यान दीजिए, 77 44 है। पहले तो बेस देखिए क्या लेना है। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, अब 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो ये तो 8000 के करीब है, तो आपको 100 बेस लेना सही रहेगा। अब बताइए, लास्ट में 44 है, 100 से प्लस तो जाएंगे नहीं, 100 से माइनस ही जाएंगे। लास्ट में 44 है तो के क्या लेंगे? लास्ट में अगर 44 है तो के क्या लेंगे? जल्दी बताइए। 12, बिल्कुल 12 उत्तर हो गया। देखिए, सेकेंड में बन जाएगा आंसर, बनेगा। सेकेंड में आंसर बनेगा। हम सब वर्ग संख्या लेते हैं, आप अपने मन से नहीं ले लीजिएगा। अब देखिए, 10,000 से ऊपर है तो हम तो बेस तुरंत लिख देंगे। 10,000 से ऊपर है तो बेस क्या होगा? 100। चलिए, अब बताइए, लास्ट में 29 है तो के कितना लेंगे? लास्ट में 29 है तो के कितना लेंगे? जल्दी बताइए। 50 क्यों नहीं लिए? वो 10,000 के नजदीक है तो 50 लेंगे। 8,000 चले गया है। इसमें बताइए, लास्ट में 29 है तो के क्या लेंगे? स्क्वायर नंबर नहीं देगा तो कहीं वर्गमूल निकले, कैसा लड़का है। 23 लेंगे, बिल्कुल। तो ये कम तो 10,000 से ऊपर है तो प्लस 23 लीजिए, उत्तर हो गया। देखिए, दिमाग लगाइएगा तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए, 125 44 का उत्तर बोलिए जल्दी से, जल्दी से बोलना है। इसका बोलना है। एक 112 आ गया। तो बस बेस लीजिए 100। 100 से ऊपर जाना है, 44 है तो 12 लेंगे। इसमें बोलिए। इसमें भी 8,000 के करीब है तो बेस लेंगे 100। लास्ट में 21 है तो क्या लेंगे? -11। उत्तर हो गया। तो ये सब भी थोड़ा सीख लीजिएगा तो काम देगा। अब आइए सवाल पर। एक सवाल कर लेते हैं, 176। ये सब पे प्रैक्टिस करिएगा, जादू तरीका से बनेगा क्वेश्चन, जादुई तरीका से एकदम। आइए अब सवाल पे क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृत संख्या वर्ग संख्या नहीं होगा? तो वर्ग संख्या लास्ट में 2 है तो ये तो ऐसे कट गया। क्या लास्ट में 2 है तो नहीं होगा? 25 हो सकता है, 76 लास्ट में हो सकता है, 24 का स्क्वायर होता है, 61 19 में आता है, 61 भी हो सकता है। तभी एक ऑप्शन कट गया है, 3 ऑप्शन अभी बचा है। लेकिन हमको तो वही पूछ रहा, नहीं हो सकता है, तब तो बनाने का जरूरत क्या है? नहीं हो सकता है तो उत्तर हो गया, हमको बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमको तो नहीं वाला पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा? नहीं वाला। नहीं वाला तो लास्ट में 2 है, नहीं हो सकता है। आसान है। चलिए, इसका देखिए, अब ये बहुत बड़ा डिजिट है, इसमें बेस लीजिएगा तो संभल के लीजिएगा। इसमें बेस लीजिएगा तो थोड़ा संभल के लेना पड़ेगा। अब वैसे हम और रूल दे देंगे आपको।
इसका भी डिजिटल सम से काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा संख्या है, इसमें बेस सोचने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट वैसे नहीं करिएगा। अब देखिए हम मान लेते हैं ये 90 के करीब है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 90 के करीब है, ठीक है। तब सोचिए ये तो 81 होगा, अगर 900 भी लेते हैं, ये भी 81, ये 9 में 81, तो इससे बड़ा तो ये, यानी इसका होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि इसका वर्ग भी करेंगे तो 6 नहीं होगा, इसका वर्ग भी करेंगे तो लास्ट में 6 होगा नहीं, ये हो सकता है। तो हम मान लेते हैं अगर ये 900 भी है, क्योंकि 900 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, उसके नजदीक पहुंचिए ना, 81 पर 4 जीरो होगा। तब बताइए, तो 900 से तो ये ऊपर है, तो 900 से ये ऊपर है तो यहाँ जीरो है, और ये 946 है, तो 946 है तो इसका होने का चांसेस ज्यादा है कि नहीं? बिल्कुल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे ही उत्तर आ जाएगा। 996 नहीं होगा, 996 बहुत दूर चले गया। सी 996, 946 लिखा हुआ है, बिल्कुल। अब इसका वर्ग करके आप चेक कर सकते हैं। प्लस कैसे किए, फिर उसको एक बार समझिएगा पीछे से देख करके, फिर हो जाएगा। वो जो है प्लस के बेस प्लस कांस्टेंट लेना होता है, जल्दी हो जाएगा। आप कहिएगा सर इसमें भी बेस ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, तो ये आपको 9 लाख के करीब चले गया। तो 9 लाख के करीब बेस लीजिएगा, तो 10 लाख का बेस लीजिएगा तो वो भी 1,000 का, 1,000 का अगर आप वर्ग कर दीजिएगा तो हो जाएगा ना जी, 1,000 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा। तो फिर 50 में लेने में आपको उसमें टाइम लग जाएगा सोचने में। ये 1 2 4 5 10 5,000 10,000 तक है, 20,000 तक है वर्गमूल, तो आप सेकेंड में निकाल के रख दीजिएगा। ये सब में देखिए ना कितना बढ़िया दिमाग लगा। पहले देख लिए 90,000 के करीब है, तो अगर हम 900 का वर्ग करते हैं तो 81 होता है, क्या मतलब जो भी है 9 लाख जो भी है ये यहीं पर आते हैं, तो इसका होने का चांस नहीं है। यहाँ लास्ट में जीरो है तो नहीं होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये होने का चांस है। टिक लगा दीजिए, हो गया। तो आज जो है आपका नहीं नहीं 904 नहीं होगा, तो इतना को करके आइए। हाँ 950 पे, 950 पे बेस ले सकते हैं, बिल्कुल। वहां से सोचिए आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना करके आइए, बढ़िया से प्रैक्टिस करके इसके आगे भी जो सवाल होगा उस सबको भी देख लीजिएगा एक बार। कल संडे ही है, देखिए उसी सब टाइप का सवाल है, तो आगे का सवाल सब बनाइएगा। 177 तक बता दिए हैं, बाकी मंडे को मिलेंगे, ठीक है। इसको खूब बढ़िया से जो बताए हैं वर्गमूल सब, उस सबको एक बार देखिएगा, पूरा रूल याद हो जाएगा तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो टेक्निक बताते हैं उसको अभी से करते चलिए। सिलेबस कैसे समाप्त होगा, सही समय पर समाप्त होगा, वो मेरा काम है, वो सब आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस एक ही टेंशन लेना है, पर डे जितना बताते हैं उसको 10-10 बार बना के कम से कम उसको फुल रेडी में रखिए, फिर देखिए क्या मजा आता है एग्जाम में। ओके।